हमारे सामने विराजमान छठखंडागम ग्रंथ पुस्तक दसम पुस्तक है, जो कि वेदना खंड का द्वितीय भाग। वेदना खंड में 4 ग्रंथ हैं। 9वीं पुस्तक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 ग्रंथ हैं। उसमें आज हमने आपको 9वीं पुस्तक के सार रूप में उसमें जो मंगलाचरण में गणधर वाले मंत्र हैं उनके बारे में जरा सा प्रकाश डाला था। पुनश्च उसमें कृत्या नियोग द्वार के बारे में किंचित प्रकाश डाला। आज मैं आपको ले चलूँ दसम पुस्तक में ये वेदना नियोग द्वार। इसमें संक्षेप में मैं आपको कुछ सुनाऊंगी। पहले मंगलाचरण। सिद्धा कर्म समुत्पन्न वेदना वारिधिम ततः तीर्था लोकाग्रभागम ये प्राप्तास्तेभ्यो नमो नमः। प्राप्तास्तेभ्यो नमो नमः। जो कर्म से उत्पन्न संपूर्ण वेदना रूपी समुद्र को तीर करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके अब मैं आपको इस वेदना अधिकार के प्रकरण में वेदना के आचार्य देव ने, श्री भूतबली आचार्य ने सूत्र में 16 अनुयोग द्वार कहे हैं, यानी वेदना के 16 भेद कहे हैं अनुयोग द्वार के नाम से। वेदना निक्षेप, वेदना ने विभाषणता, वेदना नाम विधान, वेदना द्रव्य विधान, वेदना क्षेत्र विधान, वेदना काल विधान, वेदना भाव विधान, वेदना प्रत्यय विधान, वेदना स्वामित्व विधान, वेदना वेदना विधान, वेदना गति विधान, वेदना अनंतर विधान, वेदना सन्निकर्ष विधान, वेदना परिमाण विधान, वेदना भागाभाग विधान और वेदना अल्प बहुत, ऐसे 16 भेद किए हैं। उसमें दसम पुस्तक में, इस 10वीं पुस्तक में 5 भेदों का वर्णन है संक्षेप में, सार रूप में। मैं संक्षेप में ही आपको ले चलूँगी, विस्तार से स्वाध्याय करने वाले अनुभव करेंगे। इसमें जो है वेदना में, वेदना विधान अधिकार में आचार्यों ने ज्ञानावरण वेदना, दर्शनावरणी वेदना, वेदनी वेदना, मोहिनी वेदना, आयु वेदना, नाम वेदना, गोत्र वेदना और अंतराय वेदना, इस प्रकार से वेदना के 8 भेद कर दिए हैं। इन 8 कर्मों का वेदना यानी अनुभव करना, इनका अनुभव करना, इनके द्वारा होने वाले, जैसे ज्ञानावरण ज्ञान को आवृत करता है, ढकता है। वेदनी कर्म सुख दुख को देता है। मोहिनी कर्म सम्यक्त और चारित्र के भेद से 2 भेद रूप होकर के सम्यक्त को और चारित्र को नहीं प्रकट होने देता आदि। अंतराय कर्म विघ्न करता है आदि। जो इनके कार्य हैं उन कार्यों की अपेक्षा उनके सबके भेद प्रभेद आदि। और पुनश्च आप देखेंगे इसमें 5 प्रकार के जो भाव हैं, औदैहिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षमिक, क्षायिक, औदैहिक और पारणामिक आदि, इनको भी इसमें लिया है। बात यही है कि अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए हम और आप सभी कर्मों का बंध, कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। प्रति क्षण एक समय भी ऐसा नहीं संसार में, चाहे गर्भावस्था में हो, चाहे मूर्छित अवस्था में हो, चाहे एक इंद्रिय पर्याय में हो, चाहे विग्रह गति में हो, कहीं भी हो, कर्म वर्गणाएँ प्रति समय आती ही रहती हैं और उनका सबका विभाजन आदि होता रहता है। तो जैसे कहा है कि आयु का भाग सबसे थोड़ा है। आयु जो है प्रायः त्रिभागी में बनती है, उससे नाम और गोत्र का भाग विशेष अधिक है, जो कर्म में बंटवारा होता है। एक समय में आए हुए कर्म प्रबद्ध, उनमें बंटवारा होता है। और उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भाग अधिक है। उससे अधिक भाग मोहिनी का है, उससे अधिक भाग वेदनी का है, यानी वेदनी को सबसे अधिक हिस्सा मिल जाता है। किंतु इसका कारण कुछ अन्य नहीं, क्योंकि वह पाया ही जाता है ऐसा अनादिकालीन व्यवस्था। अब वेदना से जो है आप देखेंगे संसार में अनंत प्राणी परिभ्रमण करते हुए, संसार के दुखों का अनुभव करते हुए, कर्मों के निमित्त से सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। उसमें आप ध्यान में रखें कि मनुष्यों की शरीर की ऊंचाई अवगाहना जो है जघन्य
घरांगुल के असंख्यात भाग अंतर्मुहूर्त में जन्म लेने वाले मरने वाले समूर्छन जीवों की अपेक्षा मनुष्य समूर्छन भी होते हैं। और उत्कृष्ट अवगाहना शरीर की 3 कोष की मानी गई है उत्कृष्ट भोगभूमि में, जघन्य भोगभूमि में आदि भोगभूमि की अपेक्षा। और नरक में नारकियों की अवगाहना उत्कृष्ट 500 धनुष, देवों में जघन्य अवगाहना कम से कम 1 हाथ की है सर्वार्थ सिद्धि के देवों में। और तिर्यंचों में जघन्य अवगाहना तो है ही है, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, बहुत छोटी सूक्ष्म जीवों की। और उत्कृष्ट अवगाहना है महामत्स्य की 1000 योजन। आप चिंतन करें, 1 योजन में 4 कोस 8 मील, इतना बड़ा योजन, इतना बड़ा महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में ही रहता है। अंतिम समुद्र मध्यलोक में असंख्यात द्वीप असंख्यात समुद्र हैं, तो एक दूसरे से दूने दूने होते गए हैं। जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तृत, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तार वाला है। धातीखंड 4 लाख योजन विस्तार वाला है। कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन विस्तार वाला है। ऐसे दूने दूने द्वीप से समुद्र, समुद्र से द्वीप, दूने 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 होते हुए असंख्यातवां जो समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल। बताया है कि उसके अंदर से सारे द्वीप और समुद्र असंख्यातों समा जाए दूने दूने होने से। ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में उत्कृष्ट अवगाहना वाले महामत्स्य आदि जलचर जीव रहते हैं। और वहाँ पर जो है एक विशेष बात आपको समझने की है कि उस महामत्स्य के वेदना यानी कष्ट असाता वेदनी का सबसे अधिक माना गया है। वो कब, कैसे, क्या, बहुत ही चिंतन का विषय है, आश्चर्य का विषय है। और इसको पढ़ कर के बहुत ही मन में वैराग्य होता है और ऐसी भावना जागृत होती है, भगवान कभी भी अब तिर्यंच योनि में जाने का प्रसंग ना आवे। सम्यक्त होने के बाद ये ध्यान रखो, तिर्यंच आयु नहीं बनती है। अगर पहले किसी को बंध गई तिर्यंच आयु, पुनः उसे सम्यक दर्शन हुआ राजा श्रेणी के समान, तो भोग भूमिज के, उत्तम भोग भूमिज के तिर्यंच होंगे, वो कर्म भूमि तिर्यंच नहीं होंगे। तो ये महामत्स्य के लिए कहा है 1000 योजन तक की, जिसकी अवगाहना अंतिम समुद्र के बाहर तट पर कोई महामत्स्य है और उसके ऊपर न जाने कितने जीव अपना अपना घर बना लेते हैं, रहते हैं, सिंह व्याघ्र आदि और कितने ही अजगर आदि। बहुत बड़ा है महामत्स्य और वो नदी में तैरता रहता है। कदाचित क्वचित कोई पूर्व भव का बैरी देव आकर के और उस स्वयंभू रमण समुद्र से महामत्स्य को उछाल करके, निकाल करके और बाहर में डाल दे और बहुत दूर डाल दे तटवेदी के किनारे। ऐसी स्थिति में वो महामत्स्य छटपटाता हुआ वेदना का जो अनुभव करता है, तो बताया है यह महामत्स्य वेदना समुद्रघात से समुद्रघात को प्राप्त होता है। अधिक से अधिक वेदना समुद्रघात का, कष्ट का अनुभव उस अंतिम समुद्र के बाह्य भाग में पड़े हुए महामत्स्य के ही माना गया है। भव्यात्माओं, कई बार चिंतन आता है कि महामत्स्य का पूर्व भव का कोई वैरी देव और उस महामत्स्य को वहाँ से निकाल करके समुद्र के अंदर से बाहर उठाकर फेंक दे और उसी सूत्र से ये जाना जाता है कि वो तिर्यंच योनि के कारणभूत आसव से विरक्त होकर अपने को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी तिर्यंच योनियाँ कभी प्राप्त ना हो। भव्यात्माओं, ये उस महामत्स्य के सबसे अधिक बड़ी अवगाहना, सबसे अधिक शरीर की अवगाहना 1000 योजन, 500 योजन चौड़ा, 1000 योजन लंबा और 250 योजन ऊंचा, ऐसा महामत्स्य, ये सब सिद्धांत के विषय हैं।
कल्पनातीत होते हुए भी, हमारी और आपकी कल्पना से परे होते हुए भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें भगवान की वाणी पर, आचार्यों की वाणी पर श्रद्धान करके इन सब विषयों को समझना चाहिए। बात यही है, आपके सामने बात आती है पानी छान कर पीना, क्यों? उसमें बहुत सारे जीव हैं। और कुछ वैज्ञानिक लोगों ने संख्या भी गिना दी, लेकिन हमें और आपको अनछने पानी में कोई जीव दिखते नहीं हैं। ये सर्वज्ञगम्य विषय तो आचार्यों ने यही कहा है, सूक्ष्मम विनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है और हेतु के द्वारा उसे काटा नहीं जा सकता। आज्ञा सिद्धम, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिनेंद्र भगवान के वचन, ऐसा ही विचार करके, चिंतन करके हमें उस पर श्रद्धान करना चाहिए। नान्यथावादी न जिनाः, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हैं और उनके द्वारा कहे गए ग्रंथ, आज जो पूर्व आचार्यों ने स्वयं कहा है कि हम अपना कुछ नहीं कहते हैं, जो भगवान की वाणी से निसृत और गुरु परंपरा से हमें प्राप्त है, हम उसी पर कुछ कहते हैं। बात यही है, कई बार चिंतन आता है कि ये सब विषय सूक्ष्म, अब आप चिंतन करें, आपको अपनी आत्मा ही नहीं दिखती है जो इस शरीर में है, हमें और आपको नहीं दिखती है। खाने से, पीने से, बोलने से, चलने से, अनुभव करने से ही हम समझते हैं कि इस शरीर में हमारी आत्मा है, हम हैं। हम शरीर से भिन्न है। शरीर आत्मा निकल जाने के बाद मुर्दा हो जाता है, अचेतन हो जाता है, इसलिए आत्मा नाम से कोई चीज़ है। और जाति स्मरण आदि के निमित्त से भी जाना जाता है कि आत्मा नाम से उसका अस्तित्व है आदि। सभी आस्तिकवादी स्वीकार करते हैं। अरे और तो क्या, और आपके 4-5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7-8 पीढ़ी तक आपने देखा, और उसके पूर्व के पूर्वज 10-20-25 पीढ़ी के पूर्वज, 100 पीढ़ी के पूर्वज थे कि नहीं, उनका अस्तित्व तो मानना ही होगा। इसलिए बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमें और आपको न दिखते हुए भी स्वीकार की जाती है। आज हम जैसे लोगों को कोई अमेरिका आदि, कोई विदेश, ऑस्ट्रेलिया आदि नहीं दिखते हैं, लेकिन आज टीवी आदि के माध्यम से और जो जाकर आए हैं उनके कहे के अनुसार हमें और आपको स्वीकार तो करना ही होता। अभी 2-4 दिन पूर्व ही कोई आए थे सज्जन, कह रहे थे हम मानसरोवर की यात्रा करके कैलाश पर्वत जाकर आए हैं। बात यही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें न दिखते हुए भी उनको हम स्वीकार करते हैं। तो ये सब विषय यानी तिर्यंचनी के कष्ट, नरक के दुख और मनुष्य गति में भी इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, कष्ट, रोग, शोक आदि, इनके निमित्त से हम कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और ये ध्यान में रखो, जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी के अनुसार, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, परंपरागत प्राप्त तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा एक तत्व अलग है, जीव अजीव, आसव, समन, निद्रा, बंध, मोक्ष आदि ये जो पदार्थ हैं, इनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो बात यही है कि प्रथम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक्य, इन विषयों का श्रद्धान करते हुए, और हमें यही अनुभव करना है, यही चिंतन करना है कि हम अपनी आत्मा को संसार के परिभ्रमण से, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से कैसे छुड़ाएं, कैसे दुखों से छुटकारा पाएं, जन्म मरण के दुखों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर कैसे परमात्मा बनाएं। ये परमात्मा बनाने की प्रक्रिया, आत्मा को स्वयं सिद्ध भगवान बनाने की प्रक्रिया जैन शासन में वर्णित है, वो अन्य जगह आपको नहीं प्राप्त होगी। कुछ लोग तो कहते हैं आत्मा बस ईश्वर में समाविष्ट हो जाती है, लेकिन जैन अनंत ईश्वर का सद्भाव मानते हैं।
जितने संसारी प्राणी हैं अनंत अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं और होते रहेंगे। कभी संसारी खाली नहीं हुआ न होगा। अनंत अनंत जीव राशि में अनंत अनादिकाल से संसार है, अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल से अनंत अनंत जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए इसी से निकलकर अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना चुके हैं। उन्हीं में हमें और आपको अपना नंबर लगाना है कि हम और आप भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। आप प्रातःकाल से ही भगवान का अभिषेक देखते हैं, पारस चैनल के माध्यम से, और मंदिर में जाकर करते भी हैं बहुत से लोग। और पारस चैनल के माध्यम से आप भगवान महावीर, अच्छे तो भगवान महावीर स्वामी का भी अभिषेक देखते, कई जगह का अभिषेक देखते हैं। और अभी वर्तमान में आप मांगी तुंगी में विराजमान, ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान शनिदेव का अभिषेक देख रहे हैं। और अभी नवग्रह शांतिकारक 9 भगवंतों का अभिषेक देखा है। ये सब क्या है? प्रातःकालीन जो क्रिया है, अभिषेक देखना, करना, कराना, पुण्य का संचय करते हुए आत्मा को पवित्र करने का उपाय है। भगवान का अभिषेक अपनी आत्मा को पवित्र करने का एक साधन, बहुत बड़ा साधन है। और उनके अभिषेक से हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, पावन करते हैं, निर्मल करते हैं, पापमल को धोते हैं, कर्ममल को हल्का करते हैं, कर्ममल धुल जाते हैं, कर्म हल्के होते हैं, पाप कर्म निर्जीर्ण होते हैं। तो ये देव दर्शन की परंपरा, भगवंतों के अभिषेक करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। कई बार मैं बताया करती हूँ, हमेशा ध्यान में रखें, पंचामृत अभिषेक की परंपरा भी अनादि है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे, श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ शासन देव देवियों के अर्घ्य, दिक्पाल आदि के अर्घ्य आदि सब मंत्र उसमें हैं। और भी आचार्यों के गुणभद्र सूरी, अभयनंद सूरी आदि के अभिषेक पाठ और उनके बराबर अर्घ्य देव और पंचामृत अभिषेक पाठ आदि, शांतिधारा आदि का वर्णन हमें ग्रंथों में उपलब्ध होता है। और आज भी जो है, भले ही जैन दिगंबर जैन परंपरा में 20 पंथ 13 पंथ हैं, लेकिन ध्यान रखो अभिषेक को सभी करते हैं, कराते हैं भाव भक्ति पूर्वक, और पुण्य का बंध करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के सन्मुख ले चलते हैं। तो इसी भावना के साथ ये मांगी तुंगे विराजमान भगवान शनिदेव जयवंत रहे, युग युग तक जयवंत रहे। जब तक कि धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, तब तक भगवंतों की प्रतिमाएं जयवंत रहे। और ये नवग्रह शांतिकारक 9 भगवान हमेशा सबके ग्रहों की शांति करते हुए सबके लिए मंगल करें। और यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शनिदेव, भरत बाहुबली, जिनका भी अभिषेक देखा है, ये सब जिन प्रतिमाएं हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों, और इनके दर्शन बंधन से हम साथ से पुण्य का संचय करते रहें। इसी भावना के साथ सभी भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सभी प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।